नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ एक स्टडी के स्टेप्स दिए थे जो कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आपको शायद यूजफुल होंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उससे आपको कुछ एक गाइडलाइंस मिलेगी जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको कुछ एक मदद मिलेगी। और मैंने उसमें बात की थी कि जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पढ़ाई के लिए और उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे SQ3R मेथड की, जिसे फ्रांसिस प्लीजेंट रॉबिन्सन ने बनाया था या उन्होंने दिया था। इस मेथड के अनुसार अगर आप किसी चैप्टर को तैयार करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर पाएंगे और यह काफी पावरफुल मेथड है दोस्तों। इसे बोलते हैं SQ3R। दोस्तों, इसके अंदर जो S है उसे बोलते हैं सर्वे और इसके अंदर जो Q है उसे बोला जाता है क्वेश्चन और इसके अंदर जो पहला R आता है उसे बोलते हैं रीड और उसके बाद जो दूसरा R आता है उसे बोलते हैं रिसाइड और उसके बाद जो तीसरा R आता है उसे बोलते हैं रिव्यू। चलिए दोस्तों, अब हम इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं और इस मेथड को किस तरीके से हम यूज करें जब हम किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले आता है सर्वे। सर्वे के अंदर क्या करना है दोस्तों, जब भी आप किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर की जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स हैं, फिगर्स हैं, डेट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उस चैप्टर के ऊपर एक नजर डालिए और उसमें कम से कम आप 3 से 5 मिनट का वक्त लगाइए, जिससे कि आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाए कि यह चैप्टर किस बारे में है और क्या बताना चाहता है। फिर दोस्तों आता है स्टेप नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन। इसमें आपको पता करने हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं और जिसके अंदर चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। फिर दोस्तों आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर आता है रीड। अब आप चैप्टर को रीड करना शुरू कीजिए और उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखिए। जब आप रीड कर रहे होंगे तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर उस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे और आप एक हाइलाइटर रखिए या फिर एक पेंसिल रखिए और उस बुक के अंदर वहां पर मार्किंग लगाते जाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहां पर देखा था या स्पेसिफिक पेज पर देखा था, जिससे कि जब आप रिकॉल करेंगे या नोट्स बनाएंगे तो आपको मदद हो जाएगी। दोस्तों, अब आता है स्टेप नंबर 4 जिसे बोलते हैं रिसाइड। ये रिसाइड वो प्रोसेस होता है कि जो भी आपने पढ़ा है अब उसको आपको अपनी परमानेंट मेमोरी के अंदर लेके जाना है। अब परमानेंट मेमोरी के अंदर ले जाने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स। जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर उसके नोट्स बनाइए। आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं किस तरीके से आप की पॉइंट्स बनाएंगे या बेहतर नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अब आपको चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। जब नोट्स बन जाएंगे उसके बाद करना क्या है दोस्तों, इस चैप्टर को अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है और आप अकेले ही पढ़ाई करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को या फिर जो उस चैप्टर के अंदर आपने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर पूछिए और अपने माइंड के अंदर ही जवाब दीजिए, क्योंकि आपको ये चैप्टर अपने माइंड के अंदर पहुंचाना है, यानी कि परमानेंट मेमोरी के अंदर पहुंचाना है। और इस प्रोसेस से आप इस चैप्टर को अपने माइंड के अंदर पहुंचा पाएंगे। और जब आपका चैप्टर आपको लगे कि तैयार हो गया है तो फिर आता है स्टेप नंबर 5 यानी कि रिव्यू। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा रिव्यू कीजिए, क्योंकि रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान चीज़ें भूल जाता है, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, इसे मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस ग्राफ को बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर की और उसका रिवीजन नहीं किया तो जो 20% आपके पास जो इंफॉर्मेशन रह जाएगी वो रह जाएगी 58.2% और 1 आवर के बाद 44.2% और 9 आवर के बाद 35.8% और 1 डे के बाद 33.7% और 2 डेज के बाद 27.8% और 6 डेज के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन होगी 25.4% और 31 डेज के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन होगी 21.1%। अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर की और उसका रिवीजन नहीं किया तो 31 डेज के पास आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वह होगी सिर्फ 21.1%। इसीलिए आपको रिवीजन करना ही करना है। मैं आपको नेक्स्ट टेबल से समझा देता हूं कि आपको किस टाइम पे कैसे रिवीजन करना है। तो फर्स्ट रिवीजन जो करना है वह है इमीडिएटली करना है। सेकंड रिवीजन जो करना है वो आपको 24 आवर्स के बाद करना है। थर्ड रिवीजन जो है वो 3 डेज के अंदर करना है और जो फोर्थ रिवीजन करना है वो 7 डेज में करना है और जो फिफ्थ है वो
14 डेज में, और जो 6th है वो 1 मंथ में यानी 30 डेज में, और उसके बाद 7th रिवीजन 60 डेज में, और जो 8th रिवीजन करना है वो करना है आपको 90 डेज के अंदर, और उसके बाद आप इसे पर मंथ रिवाइज करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन साइकिल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा लगे कि आपको रिवीजन ज़्यादा करना है तो आप रिवीजन ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि रिवीजन कम करना है तो आप रिवीजन कम कर सकते हैं। बेसिकली आपको हमेशा अपने चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप सारा वक्त रिवीजन में लगा दें, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारा काम है, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। तो रिवीजन के लिए आप अपना टाइम अपने तरीके से डिफाइन करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो चैप्टर का फ्रेम होता है उसे निकाल लें। कोई भी बिल्डिंग जब भी बनती है दोस्तों तो उसके अंदर सबसे पहले आता है फ्रेम। इसी तरीके से कोई भी चैप्टर जब लिखा जाता है या प्रिपेयर किया जाता है तो उसका एक फ्रेम भी होता है, यानी कि उसे बोलते हैं की पॉइंट। तो आप की पॉइंट्स के नोट्स बना लें। जैसे कि अगर चैप्टर के अंदर कोई डेफिनेशन है या लॉ है, थ्योरी दे रखी है, या फिर डेट्स हैं स्पेसिफिक, या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, या फिर फार्मूला या डेरिवेशंस है, ये सारे के सारे बनते हैं की पॉइंट्स। मैं आपको अभी ज़्यादा आइडिया तो नहीं दे सकता क्योंकि हर चैप्टर में अलग अलग तरीके के की पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ एक गाइडलाइंस दे दी है। तो इससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर के की पॉइंट्स बना लें, और जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी होगी, और आपके पास चैप्टर का जब फ्रेम आ जाएगा तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपने SQ3R मेथड को फॉलो किया है और उसमें आपने सभी चीज़ों को टच किया है चैप्टर की, और जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी चैप्टर के नोट बताएं। मैंने आपको पहले बताया कि जो की पॉइंट्स होते हैं उससे आप जो चैप्टर का है वह स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि आपको रिवीजन करना है। तो नोट्स बनाने के लिए आप किसी नोटबुक का यूज़ कीजिए, जिसके अंदर आप कलरफुल पेन यूज़ कीजिए, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और आप चाहें तो कार्ड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड मेथड के अंदर क्या होता है कि आप कार्ड्स के ऊपर नोट्स लिखते हैं, और जब भी कहीं पर आप ट्रैवल करते हैं तो उन कार्ड्स को लेकर के साथ ट्रैवल करते हैं, और आपको जब भी टाइम मिलता है आप कार्ड्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर के बारे में याद आ जाता है और आप उसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और मेथड है जिसे बोलते हैं माइंड मैप मेथड। ये जो मेथड है इसे बनाया था टोनी बुजान ने। आप गूगल पे जाइए और टोनी बुजान टाइप कीजिए, आप इस मेथड तक पहुंच जाएंगे। इस मेथड के अंदर होता यह है कि जब नोट्स बनाए जाते हैं तो एक ट्री की फॉर्म में नोट्स बनाए जाते हैं, जो कि मेमोराइज करने में आसानी होती है। दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वह होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यानी कि जो 5 साल के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, और उनको इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और फिर अपने आप ही चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, पढ़ाई करने वाले बच्चों को हमेशा प्रैक्टिस 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 इस पर ध्यान देना ही होगा, तभी वह अपने जीवन में अच्छे नंबर लेकर के आ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर मदद करेगा, और आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को उनके पास भी जाने दीजिए, जिससे कि वह भी अपने जीवन में कामयाब हो पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले पाएँ। मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं और भी वीडियो डालूंगा जो कि स्टडी से रिलेटेड होंगे। आप किस तरीके से मेमोराइज कर सके जब आपका एग्जाम हो या जब आप स्टडी कर रहे हो, तो किस तरीके से अपनी मेमोरी को बेहतर तरीके से यूज कर पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।